नमस्कार दोस्तों। आप मेरी इस खूबसूरत सी सीरीज को देख रहे हैं जिसमें आपको यह समझ में आने लगा होगा कि क्या वो समस्याएं हैं, क्या वो मनी की साइकोलॉजी है जिसकी वजह से हमें पैसों को तकलीफ होती है, पर्याप्त नहीं मिलता। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मन में एक सवाल भी आया होगा यहाँ पर कि नितिन, ठीक है, तुमने होर्डिंग सिंड्रोम तो बता दिया, तुमने बता दिया कि कंजूसी होती है, ये भी होती है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि आप उस पैटर्न पे जाइएगा जहां पर आप कंजूसी का वो मिल रहा है, वहां पे बोलिएगा कि अमीरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां पे फील कीजिएगा कि आप अमीर हैं, धन है, प्रिटेंड कीजिएगा, है ना। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है रिगार्डिंग दिस हेल्प, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल बिंदास। मुझे मेरी वेबसाइट का लिंक है नीचे, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनएलपी क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। आप मुझसे बिंदास जुड़ सकते हैं। ऐसा मत बिल्कुल भी सोचिएगा कि मैं आपसे क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा। एकदम बिल्कुल मस्ती से जुड़िएगा। आपको आपको जरूर रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी, जो भी मैं आपको अपने दिल से दूंगा, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नितिन, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि भाई पैसा रोकना नहीं है, ठीक है। अब आप ये भी मन में ये भी आ रहा हो कि भाई ठीक है, कंजूसी भी नहीं करनी, पैसा खर्च करना है। और आप बोलेंगे भाई किसी के पास तो पैसा रुकता ही नहीं है। मतलब ज्यादातर लोग जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके पास मंथ के एंड में वो 300 रुपए रह जाते हैं या बहुत कम पैसे रह जाते हैं। उनकी ऑलमोस्ट जो सैलरी है वो 70% या 70% से 90% सैलरी 1 से 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखिए, मैं भी जॉब करता था, कई साल मैंने जॉब की है, उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में आया हूं। उससे पहले मैं जॉब ही करता था। तो मैंने इसको बहुत गहराई से समझा है, डीपली समझा है और अपने ऊपर लगाया है, अपने ऊपर रिसर्च की है, अपने ऊपर स्टडी की है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया, आप होर्डिंग भी नहीं करते हैं, आप कंजूस भी नहीं है, फिर भी आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है। आप बेईमानी भी नहीं करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति भी हैं, फिर भी आपके पास पैसा नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे मैं कहता हूं लीकेज इन माइंड। आप बोलेंगे ये क्या भला है भाई? देखिए, वेल, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी व्यक्ति की फर्स्ट टाइम जॉब लगी, ये मैं अपने अपने ऊपर मैंने अपने ऊपर रिसर्च करी थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब किया था, मुझे लगता है कि उस समय 2010 था। 2010 था और बस मिडिल क्लास वालों का एक जुनून होता है कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, वो वाला जुनून था। बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, ऐसे करके 12th करने के बाद ही। हाँ ठीक है, उस समय गलत माइंडसेट था या जो भी था, फिलहाल के लिए उसे भूलते हैं और इस बात पे आते हैं कि 12th की और उसके बाद में एक किसी अंकल ने नौकरी लगवा दी, एक घर के मतलब पास में ही, थोड़ा सा दूर में, वहां पे अ, एक वर्कशॉप थी जहाँ पे चीजों को क्या नाम है उसको, असेंबल करना था। तो वहां के जो 3,000 रुपए मुझे 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 मिले थे, मेरा फर्स्ट जॉब था वो, मुझे याद है। और एक ही महीने किया था मैंने। तो मैंने वहां पे काम किया और उसने मुझे 3,000 रुपए दिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे रुपए, यानी अपने खुद के कमाए से, मैंने अपने हाथ में लिए थे और उसने 100-100 के नोट दिए थे मुझे। 3,000 रुपए, इतनी मोटी गड्डी थी और बड़ा सुकून था, बड़ा खुशी थी उसको लेके। तो अब यहीं से मैं इस इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, साइकोलॉजी को, और आप इसको गहराई से समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि पहले, फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन किया था। फिर मुझे इस लगभग यही ऐसे ही प्रोसेस था ये भी। सैलरी मिली और सैलरी मिलते ही पहली बार मैंने खर्च नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों से पैसे ऐसे मिले नहीं थे। तो उठा के रखे, अपने पास रखे कई दिन तक, उसमें से बहुत कम खर्च किया। लेकिन कुछ समय बाद मेरे
एंजाइटी बॉडी में बढ़ने लगी। बात को डीप देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा सर प्लीज, बहुत डीप साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं। आपको यूं ही कहीं सुनी बातें, चुटकुले वाली बातें नहीं बता रहा हूं मैं, किसी किताब से पढ़कर नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये खुद के एक्सपीरियंस है, और मैंने कई लोगों को हेल्प की है, और कई लोगों को भी, और अपने आप स्वयं भी हेल्प की है। हाँ, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, फलाना है, ढिमकाना है, पर मैं ये कहूंगा कि ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों का आशीर्वाद से, और जो भी मैंने सीखा है और जो भी अपनी माइंड की टेक्निक लगाई है, उससे मेरे पास पैसा का कोई ऐसा कमी नहीं है। मेरी जरूरत की चीजें आ जाती है, पर्याप्त है मेरे लिए। मैं सेटिस्फाई हूं, मतलब मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेट है, जो मैं अपनी जरूरत की चीजें चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि जब मेरे खर्चे अपने आप खुद ब खुद बढ़ने लगे, ये खर्चा, वो खर्चा, ऐसा खर्चा, फलाना खर्चा, ढिमकाना खर्चा, और देखना, आप बात को समझना। और अब मैं, या जो व्यक्ति जॉब करता है, वह अपने सारे खर्चों को तनख्वाह की डेट पर डालने लगा, तनख्वाह पर डालने लगा। हर चीज तनख्वाह पर। फोन लेना है तनख्वाह पर, चार्ज करना है तो तनख्वाह पर, ये करना है तो तनख्वाह पर, साइकिल लेनी है तो तनख्वाह पर, बच्चे की साइकिल लेनी है तो तनख्वाह पर, गाड़ी लेनी है तो तनख्वाह पर, पेट्रोल डलवाना है तो तनख्वाह पर, घूमने जाना है तो तनख्वाह पर, दिवाली के लिए सामान लेना है तो तनख्वाह। मतलब आप देखिए ना, आप एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं अपने मस्तिष्क में, एक ऐसा तंत्रिका पथ तैयार कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ का ऐसा पैराडाइम तैयार कर रहे हैं जो सैलरी पर डिपेंडेंट है। बस यहीं से हम एक पॉवर्टी की तरफ जाते हैं, गरीबी की तरफ जाते हैं। और मैंने रिच माइंड सेट की भी एक सीरीज बनाई है, जहां पे मैंने इस पैटर्न को ब्रेक करने के और तरीके बताए हैं। वो पूरी रिच माइंड सेट की 10 वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देखिएगा, आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बहुत सुंदर तरीके से मैंने उनको बनाया है, आप उसे देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको भी देख कर भी। फिलहाल यहाँ पर केवल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मनी साइकोलॉजी की। तो जब वह व्यक्ति हर चीज को उस पर डालने लग जाता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये चीज मैं उस दिन लूंगा, मैं उस दिन लूंगा, ऐसे लूंगा, और सैलरी आती 70% सैलरी छू। अब ये पैटर्न हार्ड लूप तैयार हो रहा, न्यूरल नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो रहा है कि भैया उसको मैं गारंटी देता हूं कि आप साधारण तरीके से नहीं तोड़ सकते। आई एम रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी, मैं आपके माइंड को हैक नहीं कर रहा हूं, मार्केटिंग लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, कोई ऐसा स्टंट नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट और बिल्कुल 100% सच्चाई बता रहा हूं। जितना ज्यादा वक्त हो गया है आपको जॉब करते हुए, या जरूरी नहीं कि वो नौकरी वाला ही आदमी हो, वो डेली अर्निंग करने वाला भी आदमी हो, दुकान लगाने वाला आदमी भी हो, अगर उसने अपने जीवन में इस तरीके से अपने पैराडाइम को बना लिया, तो वह कभी भी धनी नहीं बन सकता। उसके पास फ्लोइंग जो वाटर फ्लो है या मनी का फ्लो है, वह नहीं बन सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी, कई किताबों को मैं पढ़ चुका हूं मनी साइकोलॉजी को लेकर, और तहे दिल से आपको बता रहा हूं, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके। और जो लोग मेरे क्लाइंट, आई मीन मेरे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने भी मुझे बताया है कि मजा आ गया सर, क्योंकि वो पैटर्न इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना मजबूत हो गया है भैया, आप उससे इजीली नहीं निकल सकते। बस मनुष्य यहीं फंस कर रह जाता है, और अंत तक अपने जीवन को स्पॉइल कर लेता है। और हाँ, अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा, ओ वेल नितिन, ठीक है तुम साइकोलॉजी की बात तो कर रहे हो, लेकिन यह बताइए कि तो क्या मैं अपने खर्चे ना करूं? तो क्या मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस ना भरूं? तो क्या मैं अपने बिजली का बिल ना भरूं? तो क्या मैं पेट्रोल ना भरूं? तो क्या मैं ये, तो मैं वो, ऐसे कर रहे होंगे ना आप? मैं जानता हूं, आप इन सब चीजों को कीजिएगा,
लेकिन एक बार 10 15 20 मिनट शांत मन से बैठिएगा और लिस्ट बनाइएगा कि कौन से आपके ऐसे खर्चे हैं जिसे आप नहीं करेंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं पहले बता रहा हूं। वो मेंटोर मेंटोर नहीं है जो आपके लाइफ को चैलेंज ना करे, क्योंकि जब तक लाइफ चैलेंज नहीं होगी ना, क्योंकि मैं लाइफ को चैलेंज कर रहा हूं, आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई भी है। अगर आपने इस कड़वे से घूंट को गले के नीचे उतार लिया ना, मैंने उतारा है, मजा तभी आएगा सर आपको, जब आप इस बात को गहनता से समझ लेते हैं, अच्छे ढंग से अपने जीवन में उतार लेते हैं कि आपके जो खर्चे हैं, जो फिक्स खर्चे हैं, वो तो होने ही होने हैं। लेकिन आप यहां पर ये देखिए कौन से फिजूल खर्चे हैं। देखिए, शो ऑफ में मत जिएगा, आउटर वर्ल्ड से सिग्निफिकेंट मत लीजिएगा, संसाधन पूर्ण रहिएगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिएगा। आपका सारा खर्चा जो भी आप बोल रहे हैं वो पॉसिबल है, क्वांटम पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए मैंने फ्री वर्कशॉप भी निकाली है, आप वो मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं सर। इस तरीके से आप उस लूप को देखो। मैं इस बात को जानता हूं, सैलरी आई, ज्यादातर लोगों की सैलरी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हो जाती है, आ जाती है। और उसी बीच में आपके मन में विचारों की एक भूचाल चलेगा, भूकंप चलेगा। जैसे ही पैसे आए जेब में, विचार पनपने लग जाएंगे। मेरा फोन खराब हो गया, फोन का कवर चेंज करना है, टेम्पर चेंज करना है, बिजली का बिल भरना है, खाना भरना है, ये भरना है, वो भरना है, ऐसे करना है, उसको देना है, ये देना है, दोस्त को देना, प्राण देना, ये खर्चा करने, ये गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी की सीट खराब हो गई, पीछे का बोनट टूट गया है, बाइक में प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, घर बनवाना, ये करना है, वो करना। ऐसे कई हजार विचार आपके मस्तिष्क को घेर लेंगे। 10 मिनट शांति से बैठ जाइएगा और ऐसे करके, मैं कुछ नहीं कर रहा और मेरे पास कोई पैसा नहीं, शांत मन से। और फिर देखना कुछ हफ्तों में एक चमत्कार होगा सर आपके जीवन में। मैजिक होगा, मैजिक। वेयर थॉट गोस एनर्जी फ्लोस। आप उधर से एनर्जी रोकने लग जाएंगे, अब कमाल होना चालू हो जाएगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा, पैसा बहुत रुकेगा आपके पास। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना आप इस बात की कि कौन सा फिजूल खर्चा है, कौन सा, तो आपके 50% फिजूल खर्चे निकलेंगे, बेकार के खर्चे, शो ऑफ के लिए या यूं ही चीजों के लिए या बेकार सी चीजों के लिए 50% खर्चे निकलेंगे। उनको क्रॉस कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। समाज में क्या बोलते हैं उसको, रेपो बनाने के लिए स्टेटस मेंटेन वाले खर्चे ऐसे जो है उन्हें हटा दीजिएगा। स्टेटस ये ऐसे मेंटेन नहीं होता, ना ही इससे स्टैंडर्ड रेज होता है। ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये पॉवर्टी की तरफ लेकर जाते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत अमीर है, वो अमीर नहीं है, वो कोई अमीर नहीं है। मेरे मेंटोर अक्सर एक बात कहा करते थे कि कुछ दिन ऐसे जियो जैसे कोई नहीं जी रहा है, फिर तुम ऐसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा हो। कितनी बढ़िया बात बताते थे। इस चीज को अप्लाई कीजिएगा, मस्ती से कीजिएगा। और आपको मैं बहुत खूबसूरत चीज बता रहा हूँ सर आपको, और मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा हूं आपको, मेरे खुद के एक्सपीरियंस की हुई, और फिर यही मैं पार्टिसिपेंट को देता हूं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैंने मनी साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं ये मानता हूं मैंने अपने बहुत सारे लोगों को सुना है, अच्छे अच्छे जो मनी साइकोलॉजी के ऊपर बोलते हैं या मनी रिच डीएनए के ऊपर बोलते हैं, सुना है। लेकिन मैंने आपको जो सब बता रहा हूं वो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूं सर। मैं वो ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको जो केवल अच्छा लगे, जिसपे आप केवल ताली बजाएं।
ये मैं अमल करा हुआ ज्ञान दे रहा हूँ। आप इस स्ट्रेटजी को लिखिएगा, इसलिए ये वर्कशॉप जैसी है। आप इसे लिखिएगा और अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे जुड़िएगा, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो ये शुरुआत है, धन की वर्षा होगी वर्षा।